हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर ब्लड शुगर के टेस्ट में आपकी शुगर ज़्यादा आए तो आप तुरंत इस बात का ये मतलब ना निकालें कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। तो आप कैसे पहचानें कि आपको डायबिटीज़ हुई है कि नहीं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी वीडियो है और आज अगर दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ की गंभीरता को तो हम सब समझते हैं, इसीलिए अगर हमारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है तो हम तुरंत चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हमें भी डायबिटीज़ तो नहीं हो गई। लेकिन आज आपको समझना होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक रिपोर्ट के आधार पर ये तय नहीं कर सकते कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। मैं आपको और बताऊं दोस्तों कि हम सब का ब्लड शुगर लेवल समय समय पर बदलता रहता है, यानी बढ़ता भी है और घटता भी है। हमने क्या खाया है, क्या किया है, कौन सी दवाई खाई है, कौन सा फ्रूट खाया है, ये सब बातें तय करती हैं कि टेस्ट के समय हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना रहेगा, यानी बढ़ा रहेगा या घटा रहेगा या नॉर्मल रहेगा, तो वो डिपेंड करेगा। आज हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया है तो आप कैसे पहचानें कि आपको डायबिटीज़ हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा, कुछ सवालों के जवाब देखने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि कितने दिनों तक ब्लड शुगर टेस्ट कराएं ताकि आप तय कर पाएँ कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं। फिर शुगर के किस टेस्ट को ज़्यादा महत्व दें, यानी फास्टिंग शुगर को या पीपी शुगर को। फिर शुगर के लक्षणों को कैसे मॉनिटर करें और किस टेस्ट के द्वारा कंफर्म करें कि आपको डायबिटीज़ हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले सवाल की बात करें तो इसका जवाब है कि कम से कम 3 दिन तक लगातार आप अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कराएं एक ही समय पर। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ब्लड शुगर का बढ़ना और घटना बिल्कुल सामान्य बात है। और अगर आपका तीनों दिन ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है तो चिंता की बात है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हुई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी तीनों दिन आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ नहीं आया है, तो फिर आप समझिए कि हो सकता है जब आपने टेस्ट कराया हो तो उस मोमेंट पे ब्लड शुगर बढ़ी हुई हो। आप डायबिटीज़ के शिकार नहीं हैं, आपको केवल डाइट मेंटेन करने की ज़रूरत है। फिर दोस्तों, अगले सवाल की बात करें कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराएं या फिर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराएं, तो आपको समझना चाहिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जो है वो हमारे डायबिटीज़ की सबसे सही जानकारी देता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप ये तय करना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुई है या नहीं, तो आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट को ही अपने रिजल्ट का आधार बनाएं और फिर कोई राय कायम करें। फिर दोस्तों, अगली बात करें कि लक्षणों को कैसे मॉनिटर करें। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो आप अपने भीतर डायबिटीज़ के लक्षणों को नोटिस करने की कोशिश करें। यानी आपको अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई आ रही है और कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो दोस्तों स्थिति को कंफर्म करने के लिए कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं, आपको एक टेस्ट कराने की ज़रूरत है जिसका नाम है HbA1c टेस्ट। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये टेस्ट जो है वो आपके शरीर की ब्लड शुगर का पिछले 3 महीने का कंट्रोल बताता है। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल आती है तो ठीक है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, किसी ना किसी और कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर HbA1c टेस्ट में आपकी रीडिंग डायबिटिक रेंज वाली आती है, यानी इस टेस्ट में भी आपका रिजल्ट डायबिटीज़ दिखा रहा है, तो आप फिर समझ जाइए कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं और आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा।